त्रिलोचन जी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को याद करते थे, सुमिरन करते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। कीर्तन भजन मंडली उनके घर में आती रहती थी, उनके लिए उनकी पत्नी खाना बनाती थी, त्रिलोचन जी उन्हें खाना खिलाते थे और सभी की सहायता करते थे। जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा अब मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे एक कोई सेवादार रख लेना चाहिए जो बच्चा मेरी सेवा करे, मेरे से अब काम होता नहीं है। तो भक्ति करते हुए, भक्ति में माहौल उनके घर में रहता था, भक्ति करते हुए करते करते वो रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी औलाद भी नहीं हुई, संतान भी हुई, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक रहूँ तब तक मैं भक्ति करता रहूँ, साधु संतों की सेवा करता रहूँ, तो मुझे एक सेवादार चाहिए। अब तो कोई सेवा के लिए नौकर रख लेना चाहिए। और भजन करते करते रोते रहे। इतने में तो भगवान प्रभु उनके सामने सुंदर बालक के रूप में खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। उनके घुंघराले बाल, सांवला रंग, फटे पुराने कपड़े, पता नहीं कब से नहाए नहीं थे, धूल धूसर हो रहे थे, पतली सी डंडी ले रखी थी। सेठ जी के पास आकर बोले, सेठ जी राम राम। तो जैसे ही सेठ जी ने आंखें खोली तो सामने बड़ा ही सुंदर बालक देखा, तो बोले कितना सुंदर बालक है पर नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, फटी पुरानी जूती पहन रखी हैं। तो त्रिलोचन जी बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोले अंतर्यामी। तो त्रिलोचन जी बोले लो कर लो बात, ये तो अंतर्यामी है, तो सब जानते हैं। फिर बोले आप रहते कहाँ हो बेटा? तो बोले हम तो घट घट वासी हैं। तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, तुम तो घट घट में रहते हो। त्रिलोचन जी बोले कि लो सुन लो बात, इनसे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम तो बूढ़े हो गए और ये अंतर्यामी है, सबके अंदर रहते हैं और घट घट में इनका वास है, तो इनको ही रख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब भगवान का भक्त अनन्य भक्ति करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, साधु संतों की सेवा करता है, सुमिरन करता है, उनको नमस्कार करता है, तो जब भक्त उनका परेशान होता है तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान नौकर बनने को भी तैयार हो जाते हैं, नौकर बनने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर बच्चे हमारी सेवा नहीं करते तो वो बच्चे बन के सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान इतनी प्यार करते हैं। भगवान हमारी गलतियों को नहीं देखते और भगवान हमारी अच्छाइयों को कभी भूलते नहीं। हमारी जो अच्छाइयाँ होती हैं हम उनको भूल जाते हैं, गलती हमें याद रहती है, लेकिन भगवान को गलतियाँ याद नहीं रहती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। इस सावन के पावन महीने में भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी जो भगवान भक्त के घर में नौकर बनकर आ गए थे, मैं सुनाने जा रही हूँ। भक्त त्रिलोचन महाराज जी का चरित्र। त्रिलोचन जी सेठ थे, उनके यहाँ महाजन का काम होता था, संतान नहीं थी, भक्ति भाव बहुत था, इस कारण धन की भी कोई कमी नहीं थी, कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि भगवान के भक्त तो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं, सोचते हैं कि हमारी औलाद नहीं है तो कोई नहीं, इतने संत जन आते हैं उनकी सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन एक चिंता रहती थी कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, जो खाना बनाती थी, काम करती थी, तो अब हमसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो हमें एक नौकर रख लेना चाहिए। यह सोचते हुए भजन कर रहे थे, तो उन्होंने भजन करते करते रोने लगे। इतने में भगवान को अपने भक्त के आंसू सहन नहीं हुए, तो भगवान एक बालक के रूप में उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले सेठ जी राम राम। सेठ जी ने देखा घुंघराले बाल, सांवला रंग, फटे पुराने, पता नहीं कब से नहाए नहीं, धूल धूसर हो रहे थे, पतली सी डंडी ले रखी थी। इतने में तो सेठ जी के पास आकर बोले कि राम राम सेठ जी। आंखें खोली तो सामने बड़ा ही सुंदर बालक देखा, तो कितना सुंदर बालक पर नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। त्रिलोचन जी बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले अंतर्यामी। तो बोले त्रिलोचन जी कि बहुत बढ़िया बात है,
आपका नाम भी इतना सुंदर है अंतर्यामी। तो फिर उन्होंने कहा बेटे आप रहते कहाँ हो? तो उन्होंने कहा हम तो घट वासी हैं, घट में रहते हैं। लो सुन लो बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम बूढ़े हो गए और ये बालक तो अंतर्यामी और घट वासी भी है। अब हम त्रिलोचन जी बोले कि ये अनाथ बालक है, इसका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है और हमारे कोई औलाद नहीं है, तो हम इस बच्चे को ही रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा बेटे ऐसे क्यों भटकते रहते हो, कहाँ भटक रहे हो तुम? त्रिलोचन जी बोले कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो बोले कि काम धंधे के लिए ही तो हम भटक रहे हैं। तो त्रिलोचन जी बोले तुमको क्या क्या काम करना आता है? तो हमको तो चारों वर्ण और चारों आश्रम की मर्यादा, खान पान सब देखना जानते हैं हम। त्रिलोचन जी भी हंसे कि तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है और ये सब कैसे जानते हो, इतना अनुभव कैसे हो गया तुम्हें? तो ठाकुर जी बोले हमें सब आता है। त्रिलोचन जी बोले साधु सेवा करनी आती है? तो ठाकुर जी बोले साधु सेवा करते करते तो हमारा जन्म निकल गया। त्रिलोचन जी बहुत हंसने लगे, बोले इतना छोटा बच्चा है और ये कह रहा है हमारा जन्म निकल गया। तो ये बच्चा बोलता बहुत मीठा है, रख लेते हैं इसे, मन भावन बच्चा है। फिर बोले इतना योग्य है फिर भी तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती? नौकरी क्यों नहीं मिली? इसका मतलब कि तुम्हें कोई खोट जरूर है, इतना ज्ञान होने पर भी कोई नहीं रखता। तो बोले ठाकुर जी एक खोट है हमारे में, हम काम से पीछे नहीं हटते, सब काम करते हैं लेकिन बहुत खाते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले कितना खा लेते हो बच्चा? तो बोले कि बताओ। अंतर्यामी ने बोला कि 5 किलो 7 किलो खा लेता हूँ। पत्नी बोली कि कोई नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं रोज़ बनाती हूँ, मैं बनाकर खिला दूँगी। जिस दिन ये कह दोगी कि ये तो पेट हुआ है, मैं उसी दिन यहाँ से चला जाऊँगा। त्रिलोचन जी के यहाँ ठाकुर जी सेवा करने लगे और सब कुछ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सेठ जी थक जाते थे उनकी मालिश करना, सारा काम, साधु संतों का काम, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। भजन कीर्तन दिन रात दूनी बढ़ने लगा। पूरे शहर में, गांव में, सब जगह चर्चा होने लगी, सभी संत वहीं इकट्ठे होने लगे। इतना भजन कीर्तन, पहले से ज़्यादा साधु संतों भी बढ़ गए और कपड़े भोजन पर भी वो काम करते थे सिर्फ भगवान जी। त्रिलोचन जी ने उनको बहुत सुंदर कपड़े पहनने को दिए, नहलाते धुलाते धोते, तो बहुत सुंदर हो गए अंतर्यामी। त्रिलोचन जी की भी झुर्रियाँ ख़त्म हो गई और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ झुर्रियाँ और दुख और ये शोक संताप तो रहता ही नहीं है। अब त्रिलोचन जी की पत्नी खाना बनाकर उन्हें देती और वो भर पेट खाना खाते और सारे दिन भक्ति, सत्संग, कीर्तन, सेवा यही होता रहता उनके घर में। एक दिन पत्नी उनकी पड़ोस में चली गई तो पूरे में शोर तो मची रहा था कि त्रिलोचन जी के यहाँ रिद्धि सिद्धि, इतने भंडारे भर गए हैं, इतने साधु महात्मा खाना खाने आते हैं, सारे दिन खाना ही बनता रहता है। तो उनकी पत्नी से बोली कि आपके घर में तो भंडारे भर गए हैं, इतनी रिद्धि सिद्धि आ गई हैं, इतने साधु संत सभी आते हैं और सेठ जी भी बहुत तंदुरुस्त हो गए हैं, उनकी झुर्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब वो बूढ़े नहीं लगते, लेकिन आप तो दिन दूनी पतली होती जा रही हैं, आपको क्या हो गया, आप क्यों पतली हो रही हैं? तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं बहन, जो हमने लड़का रखा है वो खाता बहुत है, 5 किलो 7 किलो की रोटियां खा जाता है, मैं उसके लिए ये बनाते बनाते मैं ये थक गई। ये जैसे ही भगवान जी ने सुना और भगवान जी गायब हो गए। भगवान जी ने तो पहले ही कह दिया था, जिस दिन मेरे से ये कह दिया ये खाता बहुत है और पेटू है तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा, ये मेरे में खोट है, ये मेरे में खोट है। तो सेठानी के मुख से निकल गया और बालक चला गया। ठाकुर जी चले गए, इतने में तो सेठानी भी तड़प तड़प कर रोने लगी, सेठ जी भी रोने लगे और रोते रोते दोनों ये सोचने लगे अब हमारा ज़िंदा रहना ठीक नहीं है, हम मर जाएंगे, अब हम अपनी जान गंवा देंगे। जब ठाकुर जी ने सुना
पहले त्रिलोचन जी रो रहे थे कि हमें एक नौकर रख लेना चाहिए, तो ठाकुर जी से आंसू नहीं देखे गए। अब फिर रोए तो तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और उनको अपने सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर से तुम्हारे यहाँ काम करने लग जाऊँगा, लेकिन आप रो नहीं, आप मेरे बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़े भक्त हो, आप रो नहीं, आप प्राण नहीं त्यागो, मैं आपके यहाँ दोबारा से काम करूँगा। तो वो उनके पैरों में पड़ गए त्रिलोचन जी कि हमें क्षमा कर दो, हे रुक्मिणी नाथ, हे द्रौपदी नाथ, हे गोपीनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए। माधव, हे गोविंद, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हुई, हमने आपके यहाँ आपसे काम करवाया। तो भगवान बोले, मैं तो अपने भक्तों के यहाँ, भक्तों के खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, सब सेवा काम सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुशी अपने भक्तों से रहता हूँ। तो इस तरह से भगवान त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन के रहे। तो दोस्तों, भगवान जो भी हम भक्ति करते हैं, अब ये जो पावन महीना चल रहा है सावन का, इसमें हम कथा सुने, उनको याद करें, उनको नमस्कार करें, बारंबार नमस्कार करें, उनको भोग लगाएं, जो भी खाएं, हम जैसा भी खाएं, हम जिस हाल में हो उनको पहले अर्पण करें, तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को क्या चाहिए, भगवान की ही तो दुनिया है, वो ही तो हमें देते हैं, उनके दिए हुए कोई हम अपना समझ लेते हैं और उनको कुछ याद नहीं करते। हम जब हमें मुसीबत आती है, दुख आते हैं, तो उनके लिए रोने लगते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं। हैप्पी सावन दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।